वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है प्लांट एक्सप्लोरेशन। सो प्लांट एक्सप्लोरेशन इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड। डेफिनेशन की बात करें, प्लांट एक्सप्लोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अबाउट देम। सो जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स की सर्च करते हैं और उसके पार्ट्स की सर्च करते हैं ताकि हम न्यू इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर पाएँ या फिर उनके रिसोर्सेज को हम जो है वो डिस्कवर कर पाएँ। सो इसलिए हम जो है वो प्लांट एक्सप्लोरेशन करते हैं। एक्सप्लोरेशन और सर्वे इज सर्चिंग फॉर समथिंग विद स्पेसिफिक एम टू यूटिलाइज इट। अब देखो, एक्सप्लोरेशन क्या होती है, जिसको हम सर्वे बोल देते हैं। एक ऐसा सर्वे जिससे हम कुछ न्यू चीज़ को हम जो है वो सर्च करते हैं किसी स्पेसिफिक एम से उसको यूटिलाइज करने के लिए। Exploration are primary source of all the germ plasm present various germ plast collection। अब देखो, जो एक्सप्लोरेशन होती है वो एक प्राइमरी सोर्स है germ plasm का भी। प्लांट एक्सप्लोरेशन इज अ की एक्टिविटी इन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है वो एक की एक्टिविटी मानी जाती है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि यहीं से ही जो है वो हम नए germ plasm जो है वो कलेक्ट करते हैं। सो इसलिए जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम न्यू प्लांट्स की रिसर्च करते हैं या फिर उनके प्लांट पार्ट्स की रिसर्च करते हैं डिस्कवर करने के लिए नई इन्फॉर्मेशन या फिर उसके रिसोर्सेज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट एक्सप्लोरेशन की। जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। सो द फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म नीडेड बाय ब्रीडर्स। सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही ऑब्जेक्टिव होता है कि जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना जो कि ब्रीडर्स को नीड होती है। कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी रिमेनिंग इन द क्रॉप प्लांट्स एंड देयर रिलेटिव्स फॉर इट्स कंजर्वेशन। सो वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना, ठीक है, जो कि क्रॉप प्लांट्स में होगी एंड देयर रिलेटिव्स फॉर इट्स कंजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए। एक्वायर जर्म प्लाज्म और जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज और जर्म प्लाज्म को एक्वायर करना। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन इन जीन बैंक्स, ठीक है। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी के वेरियस सैम्पल्स को कलेक्ट करना ताकि उनको हम कंजर्व करके रख पाएँ अपने जीन बैंक्स में। रेस्क्यू प्लांट्स दैट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक इरोजन और एक्सटिंक्शन। सो ऐसे प्लांट्स को रेस्क्यू करना जो कि जेनेटिक इरोजन या फिर एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हों। सो ये सारे रहते हैं प्लांट एक्सप्लोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज एरिया टू बी सर्वेड फॉर प्लांट एक्सप्लोरेशन की। जब प्लांट एक्सप्लोरेशन की जाती है उस टाइम पे कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे ये सर्वे परफॉर्म किया जाता है। सो फर्स्ट आ जाता है सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कंसर्न्ड क्रॉप। सो जहाँ पे कोई कंसर्न्ड क्रॉप आपकी उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा, ऐसे मतलब आपको सेंटर्स पे सर्वे करना पड़ेगा। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज जहाँ पे अभी तक एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है, ऐसे एरियाज में आप जा सकते हो। देन थ्रेट प्रोन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपका सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आप सर्वे करने जाते हो। जो डाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं वहाँ सर्वे किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हो। ऐसे एरियाज में आप प्लांट की रिसर्च या फिर प्लांट पार्ट्स की रिसर्च के लिए जाते हो। देन हॉटस्पॉट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आप विजिट करते हो। सो ये सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप प्लांट एक्सप्लोरेशन करने के लिए जाते हो, सर्वे करने के लिए जाते हो। नेक्स्ट अब है टू टाइप्स ऑफ सर्वेज ड्यूरिंग प्लांट एक्सप्लोरेशन कि जब आप प्लांट एक्सप्लोरेशन करते हो उसके अंदर दो तरह के सर्वेज आते हैं। द फर्स्ट वन इज कोर्स ग्रिड एंड द सेकेंड वन इज फाइन ग्रिड। सो जो कोर्स ग्रिड है उसमें क्या है, टू बी कंडक्टेड इन अनएक्सप्लोर्ड एरिया टू कैप्चर द ओवरऑल वेरिएबिलिटी। अब देखो, जो कोर्स ग्रिड सर्वे होता है वो एक ऐसी टाइप है सर्वे की जो आप फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहे हो किसी अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जहाँ पे आज तक किसी ने कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की है। ऐसे एरिया में आप जाते हो वहाँ की ओवरऑल वेरिएबिलिटी को स्टडी करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ऑन अदर हैंड अगर हम यहाँ पे फाइन ग्रिड टाइप की बात करें, सो फाइन ग्रिड टाइप ऑफ सर्वे में क्या होता है, टू बिल्ड अप मोर कलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट। जब ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो चुकी है, हो सकता है कि वहाँ पे आप भी ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन करके आ चुके हो, बट आप दोबारा से वहाँ पे सर्वे करने जाते हो और ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए किसी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं फाइन ग्रिड टाइप ऑफ सर्वे। सो इस तरह के दो तरह के सर्वेस रहते हैं ड्यूरिंग प्लांट एक्सप्लोरेशन। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेस या फिर आप बोल सकते हो प्रोग्राम फॉर द प्लांट एक्सप्लोरेशन कि किस तरह से जो ये पूरा प्रोसेस है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं प्लांट एक्सप्लोरेशन के लिए। सो द फर्स्ट इज प्लानिंग
एंड ऑब्जेक्टिव, कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है प्लांट एक्सप्लोरेशन करने के लिए और आप उसको प्लान करते हो। सेकंड स्टेप रहता है मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द लोकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। सो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करने के बाद लोकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कॉन्टैक्ट करते हो। देन गैदरिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी आपको इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं आप उनकी गैदरिंग करते हो। देन परमिशन फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, आप लोकल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कॉन्टैक्ट विद द ट्राइबल कम्युनिटीज़ देयर, अगर आप किसी ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में जा रहे हो तो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि विदाउट परमिशन या फिर विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट आप प्लांट एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद आपका वहाँ पे आप विज़िट करते हो एंड अगेन आप वहाँ पे रिपीट विजिट्स भी करते हो अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट आता है टीम कंपोजिशन फॉर प्लांट एक्सप्लोरेशन, कि आपको टीम कंपोजिशन कैसी होगी जब आप प्लांट एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हो, ठीक है। सो टीम में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले रिक्वायर्ड वन फेमिलियर पर्सन विद एग्रीकल्चर एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सो आपको एक फेमिलियर पर्सन चाहिए होगी जिसको एग्रीकल्चरल एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की क्या होगी, मतलब नॉलेज होगी, वो फेमिलियर होगा, ठीक है। सेकेंड आ जाती है रिक्वायर्ड वन बोटानिस्ट, आपके साथ एक बोटानिस्ट होगा जो आपके वहाँ पे जाके आइडेंटिफिकेशन करेगा या फिर उसको सारी प्लांट्स के बारे में नॉलेज होगी। सो एक बोटानिस्ट की आपको नीड रहती है। देन एक ब्रीडर की आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रीडर को पता होगा कि उसके लिए क्या क्या डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स है जो आपको कलेक्ट करने हैं, क्या उसको चाहिए, ठीक है, डाटा। सो एक ब्रीडर आपके साथ रहता है। देन एक कोलैबोरेटर होता है जो कि लोकल अथॉरिटी का ही कोई मेंबर होता है जहाँ से आपने परमिशन ली होती है। देन उसके बाद आपके पास लोकल एड होनी चाहिए, एरिया रूट मैप होना चाहिए आपके पास। देन लोकल ट्राइबल पीपल आपके साथ होते हैं जिनसे आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, नॉलेज लेते हो। ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो आपको साथ में लेके जाना होता है, वो भी आपकी टीम कंपोजिशन में ही काउंट किया जा सकता है। देन शैटरिंग नेचर ऑफ ऑल टीम, सो जो आपके साथ टीम होती है उसकी शैटरिंग नेचर होनी चाहिए। टाइम पीरियड होता है एक आपका कलेक्शन के लिए, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो सारा कलेक्ट करना पड़ेगा अपना डाटा। देन उसके बाद रिपीट विजिट्स, सो आप रिपीट विजिट्स करते हो अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। मे बी आपने कोई सीजनल डाटा कलेक्ट करना है, सो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रिपीट विजिट्स जो है वो करते हो। नेक्स्ट इज़ द रिक्वायरमेंट्स मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, जो हम बोल रहे थे कि आपको सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो आपको गैदर करने होते हैं। सो उसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है आपकी प्लांट एक्सप्लोरेशन के लिए। सो यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें आपका क्या क्या है। फर्स्ट इज़ जीपीएस, देन सेकेंड इज़ एरिया रूट मैप, मैग्नीफाइंग ग्लास, हैंडल्ड माइक्रोस्कोप, डिजी कैम, टैग लेबल्स, फील्ड नोटबुक जहाँ पे आप सारा डाटा अपना राइट करोगे। देन उसके बाद मेजरिंग टेप्स, थर्मोमीटर, लैपटॉप, रीजनल फ्लोरा, रोड मैप, स्टे प्लेसेस आपके खुद के जो आप करोगे। देन फर्स्ट एड एंड वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स। सो ये कुछ एक इसेंशियल चीज़ें हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड है आपकी प्लांट एक्सप्लोरेशन के लिए जब आप सर्वे पे जाते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सम एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्लांट एक्सप्लोरेशन की, कुछ एक ऐसी एजेंसीज है जो कि प्लांट एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है। सो यहाँ पे टू एजेंसीज मेंशन है। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, दैट इज IPGRI, एन एजेंसी दैट्स इन्वॉल्व इन ग्लोबल कलेक्शन, ठीक है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि ग्लोबल कलेक्शन में इन्वॉल्व है। एंड द सेकेंड वन इज नेशनल जेनेटिक एजेंसीज, जिसमें क्या है, एजेंसीज दैट प्ले अ रोल इन कलेक्टिंग, कंजर्विंग एंड यूटिलाइजिंग क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के कलेक्शन में, उनके कंजर्वेशन में एंड उनको यूटिलाइज करने के लिए क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी को। सो ये दोनों एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व हैं प्लांट एक्सप्लोरेशन में। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट एक्सप्लोरेशन, कि जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। सो द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी अलोज वाइल्ड प्लांट टू सर्वाइव एंड अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो वाइल्ड प्लांट्स को सर्वाइव करने में
करने के लिए और उनको इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करती है। द सेकेंड इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या है, इट कैन हेल्प रेस्क्यू प्लांट्स दैट आर इंडेंजर्ड और एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सो जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है वो ऐसे प्लांट्स को रेस्क्यू करने में हेल्प करती है जो कि इंडेंजर्ड है या फिर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, सो कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लांट एक्सप्लोरेशन का। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। सो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन में क्या होगा, इट प्रोवाइड मटीरियल टू रीस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स। सो क्या होता है, जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स होते हैं उनके लिए मटीरियल, उनकी रीस्टोरेशन करने के लिए जो है वो प्लांट एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज रिसर्च के लिए, सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये रिसर्च में प्लांट एक्सप्लोरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च में। Next is to breed and develop new and valuable commercially acceptable plants with the collected germplasm. So breeding के लिए आप बोल सकते हो new development के लिए, ठीक है, to develop new and valuable commercial acceptable plants with the collected germplasm. So आपने जो plant exploration से germplasm collect किया होता है उससे breeding करके new valuable commercially acceptable आप बोल सकते हो plants को grow करना. So ये भी एक important point है. देन उसके बाद क्या है, टू एजुकेट फ्यूचर प्लांट ब्रीडर्स। सो फ्यूचर प्लांट ब्रीडर्स को एजुकेट करने के लिए, उनके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, पूरी नॉलेज कलेक्ट करने के लिए जो है वो प्लांट एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ये सारी इंपॉर्टेंस है कि प्लांट एक्सप्लोरेशन जो है वो क्यों की जाती है। इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो प्लांट एक्सप्लोरेशन है वो वेरियस पर्पस के लिए आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो प्लांट एक्सप्लोरेशन में, जिसमें आप इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। बाकी आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे हमने प्रोसेसेस पढ़े कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लांट एक्सप्लोरेशन रहती है। सो उनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि प्लानिंग में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, या फिर आप किस तरह से लोकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्टैक्ट करते हो। इक्विपमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। देन उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ के से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड रिपीट विजिट्स। सो ये सारी चीज़ों में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और भी मेंशन कर सकते हो। ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव किस तरह के एरियाज़ जो है वो सर्वे किए जाते हैं, किस तरह के एरियाज़ में सर्वे होते हैं। देन उसके बाद आता है आपका सर्वे की कौन कौन सी टाइप्स हैं प्लांट एक्सप्लोरेशन के अंडर। देन क्या प्रोसेस है, टीम कंपोजिशन, रिक्वायरमेंट्स, देन उसके बाद एजेंसीज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लांट एक्सप्लोरेशन। सो इस तरह से आप ये जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो अपना क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लांट एक्सप्लोरेशन।